वहाँ पर आलरनाथ है, वहाँ पर आलबरनाथ है। एक समय क्या हुआ, उसको पिताजी जो पूजा करता था वो किसी काम में बाहर गया, पत्नी को बोल दिया देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठाकुर जी को भोग लगा दिया करना। बोले कोई बात नहीं। मैया ने रोटी सब्जी चावल दाल बनाया, घर में छोटा बच्चा था, बोले बेटा जा ठाकुर को भोग लगा करके आ जा, ठाकुर को भोग लगा करके आ जा। अभी गया, वो तो छोटा बच्चा, वो तो कुछ पता नहीं, वो क्या समझता है जैसे हम खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे खाते हैं। ठाकुर सामने पीढ़ी रख करके थाला रख लिया, दाल भात, बोले प्रभु जी आओ उतरो और भोजन करो। इतने में ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे। फिर ठाकुर जी मैया बोले ठीक से खिला करके आना, आप तो पिताजी आपको रोज खिलाया करते थे, आप तो उनके हाथ में खाते थे, मैं छोटा बच्चा इसलिए मेरे हाथ में नहीं खा रहे हो, ठाकुर जी आओ बैठो भोजन करो। तभी ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे, वो रोने लग गए। अरे मैया तो डांट लगाए कि तुमने ठाकुर जी खाना ही नहीं खिलाए। छोटा बच्चा है ना, सरल हृदय, जब यही सब बोलते ही ठाकुर जी का प्रेम में एकदम द्रवीभूत हो गए। ठाकुर जी उतर करके आए, जो विग्रह थे उतर आए, पीढ़ी में बैठे भोजन कर दिया। भोजन कर दिया, खाली प्लेट लेकर गया। बोले मैया बोले बेटा खाना कहाँ है, रोटी सब्जी चावल कहाँ है? बोले ठाकुर जी खा लिया, ठाकुर जी खा लिया। मैया ने सोचा ठाकुर थोड़ी खाए, बच्चा है ना, वो सोचता शायद ठाकुर को भोग लगाया, बाद में जो खुद खा लिया। हाँ बेटा खा लिया। दूसरे दिन भी ऐसे भेजा, भोग लगा करके आओ। दूसरे दिन भी ठाकुर खा लिए, खाली प्लेट। बोले बेटा प्रसाद कहाँ है? बोले मैया पहला दिन तक खा नहीं रहे थे, मेरे जो रोने लग गया फिर ठाकुर जी खा लिए। ठाकुर सब खा लेते, अब रोज रोज बेटा को भेजता है, रोज ठाकुर खा ले। भैया तो आश्चर्य, जब उसको पिताजी आए तो उसने सारे बात बताई, ऐसे ऐसी बात, ये क्या लेकर गया तो खाली थाला लेकर आया, बोले ठाकुर खा लेते, ये क्या बोलता है? पिताजी ने बोले ठीक है मैं देखता हूँ। बोले आज भी बोलो इसको भोग लगाने के लिए। और उसको पिताजी आ करके ना ठाकुर को पीछे छुप करके बैठे देखने के लिए क्या होता है नहीं होता है। इतने में जब ठाकुर जी को जब उन्होंने भोग लगाए, बच्चा ने भोग लगाया, इतने में सचमुच से उन्होंने देखा ठाकुर जी स्वयं आए, सिंहासन से उतर करके आए और पीढ़ी में बैठे और सचमुच से भोजन कर लिया। जो भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उनको बोले बेटा वर मांगो, तुम्हारी बेटे की भक्ति में प्रसन्न होकर के उसी भाव से मैं भोजन करता हूँ, प्रसन्न होकर बेटा बेटा मुझसे वर मांगो। बोलो वर क्या मांगेंगे? अगर आप ऐसे सब खा लोगे हम क्या खाएंगे? अगर सब खा लोगे तो हम कैसे खाएंगे? अगर आप सब खा लोगे तो? भगवान बोले हाय रे कैसे बुद्धि देखो, कहते मैं खाने से इनका खाना खत्म हो जाएगा। इसलिए उपनिषद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगता जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ गृद कसिदनाम। ये उपनिषद कहता है भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करके हमारे लिए प्रसाद रूप में जो छोड़ देते हैं, उसको ही ग्रहण करके अपना जीविका निर्वाह करनी शास्त्र कहता है।